हेलो एंड वेलकम लोडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करूंगा कि अभी रिसेंटली जो है वो फॉर्म आई है बीएसएफ की। ओके, और उसमें जो है वो बीएसएफ वाटर विंग एग्जामिनेशन 2022। तो इसमें जो है अगर आप देखोगे तो ओबीसी कैटेगरी के बेसिस पे कैसे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा वो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके, तो देखिए पहले जो है वो टोटल सीट्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर टोटल सीट्स जो है वो 281 है। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी वाली जो है वो कॉलम में यहाँ पे मेंशन्ड है। और वहीं अगर आप ओबीसी वाली जो है वो कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 51 सीट्स दिखाई देंगी। मीन्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 27% रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिलता है। अब कैसे जो है वो इस रिजर्वेशन का लाभ उठाना है इस वीडियो में जो है पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है वो अगर आपको मीन्स रिजर्वेशन चाहिए तो उस बेसिस उसके लिए आपके पास एक वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 3 ईयर्स का। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे ओबीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मीन्स जितना एक जनरल कैंडिडेट जिस उम्र तक एग्ज़ाम दे सकते हैं उससे 3 साल अगर एक्स्ट्रा भी होगी तब भी जो है वो ओबीसी की कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि अगर आप जो है वो रिजर्वेशन उठाना चाहते हैं ओबीसी के लिए तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन से फॉर्मेट पे? तो ये जो एनेक्सर सी है और C1 है, तो इन दोनों फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ होना चाहिए। कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन सा लैंग्वेज में होगा, कहाँ से आप बनवा सकते हो, क्या क्या सर्टिफिकेट्स में डिटेल होंगी, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या लिखी गई है कि अगर जो है वो यहाँ पे जो है वो अगर आप 5 नंबर में आते हैं तो यहाँ पे जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए लिखी गई है कि जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी के कैटेगरी ओबीसी मीन्स ओबीसी के बेसिस पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनको जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट देना होगा। ओके, 2 फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया हुआ है, एक है C और एक है C1। ओके, तो दोनों पे बात करेंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा गया हुआ है कि वो जो है उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले का होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो क्रूशियल डेट है तो क्रूशियल डेट तक आप जो है वो ओबीसी एनसीएल में ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में लाई करेंगे तभी आपको जो है वो मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक बात लिखी गई है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ओके, तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख पर एनम है तो आप जो है वो क्रीमी लेयर में आएंगे। और वही अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम में है तो आप जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो अगर आपको जो है वो आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट बाद में जो है वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि हमें जो है वो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या फिर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपके पास जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट का रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अगर कास्ट में आपका इनकम ये सभी भी मेंशन्ड है और उसमें नॉन क्रीमी लेयर लिखा हुआ है तभी वो वैलिड हो पाएगा, नहीं तो जो बेस्ट सूटेड है वो ओबीसी एनसीएल है और उसका फॉर्मेट ये सभी मैं आपको दिखाऊँगा आगे वीडियो में। ओके, तो देखिए अब जो है वो कुछ जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स और भी आपके लिए मेंशन मैं करूँगा। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए जो पार्ट एनेक्सर सी है, एनेक्सर सी में आप सभी को दिखाने का कोशिश करता हूं क्योंकि एनेक्सर सी और एनेक्सर C1। ओके, तो इन दोनों में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एनेक्सर F आ गया, C पे मैं जाता हूं और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो है वो एनेक्सर C1 है। ओके, ये एनेक्सर C1 है और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन बाई ओबीसी कैंडिडेट रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। तो इसमें बेसिक्स आपका नेम भरना है। ओके, ये अपने हाथ से ही बनाना है आपको, कोई मीन्स ऑफिसर ये सभी से नहीं बनाना है। तो इसमें आपका जैसे नाम हो जाएगा, जो भी आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम और यहाँ पे जो है वो आपका जहाँ का प्रेसिडेंट हो। ओके, ये सभी लिखाएगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। ओके, यहाँ पे सिग्नेचर होगा और उसके बाद जो है वो आप चाहे तो प्लेस और यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं और नहीं ऐसे फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं भी लिखें तब भी चलेगा। ओके, लेकिन ये तो अपने हाथ से बन गया, लेकिन एक जो इसके ऊपर वाला फॉर्मेट है ये अपने हाथ से नहीं बनेगा, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनवाना होगा। ये है एनेक्सर सी और इसको जो है वो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अगर आप नहीं बनवाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि बाद में आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है या फिर आपको जो है वो ओबीसी से
यूआर में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। तो देखिए इसलिए जो है वो रिस्क नहीं लेना है, आपको जो मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता रहा हूँ उन्हीं से बनवाएं, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है वो लिखा गया हुआ है फॉर्मेट में, तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप मिनिमम जो है वो तहसीलदार से बनवा लो। ओके, तहसीलदार लेवल का भी चलता है, लेकिन ये मीन्स अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं बन पाए तब जो है तहसीलदार लेवल तक का मिनिमम आपका होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि मैं जो है वो मुखिया से बनवा लूँ तो हो जाएगा, या फिर वार्ड पार्षद से, तो उन सभी से भी नहीं होगा, और कोई भी पॉलिटिशियन से नहीं बनवाना, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल बॉडी से ये वैलिड नहीं होता है। तो ये जो है वो फॉर्मेट है, एक पेज का फॉर्मेट होता है। ओके, इस फॉर्मेट को भी डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक्स आपका नेम होता है। ओके, यहाँ पे नेम डिटेल्स ये सभी होता है। एक कैंडिडेट का जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो उसे मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ओके, तो देखिए ये जो है वो एक, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, रेलवे, इंजीनियरिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जामिनेशंस, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशंस में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो। ओके, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, इंडियन आर्मी, जीडी, सीआईएफएस कांस्टेबल, नेवी AA, इंडियन कोस्ट, तो मीन्स जितने भी एग्जामिनेशन है सभी एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे मीन्स इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एनडीए पे टैप करता हूँ तो देखिए इसमें जो है वो टोटल आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे 234 टेस्ट सीरीज हैं। ओके, तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो है वो एक बार देख लेना कि टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको होम पे आना। ओके, टेक्स्ट बुक ऐप को जो है वो डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो यहाँ पे आप सर्च कर लेना। ओके, और इस तो देखिए अगर मैं टेक्स्ट बुक के प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो आपको 1 ईयर और 6 मंथ्स का पास आपको 399 में मिल रहा है। 2 ईयर्स का पास आपको जो है वो 599 में मिल रहा है। ओके, और वैसे ही 1 मंथ 15 डेज़ का पास 299 में मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो कूपन कोड आपको जो है वो अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई कूपन पर टैप करना है और कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो यहाँ नीचे में अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करना है और कूपन कोड एंटर कर देना है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अब यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599 सो घट के 540 हो गई, और यहाँ पे जो 399 दिखाई दे रही थी सो घट के 360 हो गई, और यहाँ पे 299 वाली 270 हो गई। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये जो है वो 3 ईयर्स वाला प्लान है, मीन्स 3 साल का यहाँ पे आपको मिल रहा है, और यहाँ पे 1.5 साल का ही मिल रहा है। ओके, सो आप अपने हिसाब से जो भी चाहे तो आप परचेज़ कर लेना। ओके, टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि एक ऐप से आप जो है वो 2-3 आदमी भी तैयारी कर सकते हो। मीन्स सेम एग्ज़ाम के लिए तो एक बार अगर आप किसी ने टेस्ट सीरीज दे दिया तो फिर वो नहीं दे पाएगा, लेकिन फॉर बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे अगर आपके कोई भाई बहन हो जो कि सपोज़ कि वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो साइमल्टेनियसली आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हो, और अगर आप डिफेंस की कर रहे हो तो डिफेंस की भी कर सकते हो। अगर कोई बैंकिंग का कर रहा है तो वो भी कर सकता है। ओके, तो मीन्स एक पास से अगर आप जो है वो एक घर में 2 आदमी हैं या फिर 2 दोस्त हैं तो वो सभी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कुल मिला के जो है वो आप अगर टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई अगर आप ऐप ढूंढ रहे हो या फिर देना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से आप अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट का है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो 2022 का है, 2022 का 14/2/2022 का। ओके, तो यहाँ पे जैसे डेट मेंशन होना चाहिए, और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट आपका मेंशन जरूर होना चाहिए, मीन्स सर्टिफिकेट जो नंबर है वो मेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय OBC इंडिया फॉर अप्लाइंग फॉर पोस्ट टू अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ हो गया। और अगर यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ब्लर कर रखी है मैंने ताकि स्टूडेंट का जो है प्राइवेसी लीक ना हो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपका नेम ये सभी हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए नेम रहता, यहाँ पे आप जो है वो मीन्स आपके पापा का नाम, यहाँ पे आपकी माता जी का नाम, और यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, और जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं वो होगा, और ये एड्रेस फिर से लिखना पड़ता है। तो ये सभी तमाम चीज़ें हैं, और ये फॉर्मेट में आपका दिया गया हुआ है। रिजोल्यूशन नंबर ये सभी जो है वो
आपको नहीं टेंशन लेना है, वो जो भी होगा वो स्टेट में वो ऑफिस में आप लोग का भर दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद देखिए ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट में भी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सील लगा हुआ है और मोहर है और सिग्नेचर भी है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके सर्टिफिकेट जो है वो डिजिटली बना हुआ है तो अगर सिग्नेचर नहीं भी रहता है ऐसे मीन्स मैनुअल या फिर सील नहीं भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो मिनिमम आपका, जैसे ये स्टूडेंट का जो है वो तहसीलदार से बना हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि तहसीलदार लिखा हो गया हुआ है, तो आपको तहसीलदार या फिर कुछ जगह मालदादार लिखा जाता है। ओके, कुछ जगह नायब तहसीलदार रहता है, और अगर आप एसडीओ से बनवा सकते हो तो वो भी चलेगा। ओके, तो डिजिटल सिग्नेचर वाला भी चलेगा और मैनुअल वाला भी चलेगा। ओके, देखिए ये जो है वो इंग्लिश में है सर्टिफिकेट, और आपको सर्टिफिकेट कोशिश करना है कि आइदर इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, आप कोई अदर लैंग्वेज में मत सर्टिफिकेट बनवा लेना। ओके, मेनली आप कोशिश करना कि आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में बना हुआ हो। तो ये जो है वो एनेक्सर सी पे बना हुआ है। ओके, ये एनेक्सर सी पे बना हुआ है, तो ऐसा ही सर्टिफिकेट आपका अगर उत्तर प्रदेश से हो तो आपको मिलेगा, या फिर कोई भी आप अदर स्टेट से भी हो तो भी आपको, ये देखिए ये ओबीसी एनसीएल है। ओके, ये पूरी तरह से ओबीसी एनसीएल है। अगर आप इसका फॉर्मेट चाहे तो इसको मैच कर सकता है। ओके, पूरा मैच करेगा। ओके, इसको भी डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और डिफरेंस जो है वो रिजोल्यूशन नंबर जो है वो भी मैं आपको ये भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये पूरा पीडीएफ, और ये एक पेज का जो है वो आपका सर्टिफिकेट बनता है। ओके, तो ये भी तमाम चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। ओके, अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने रखे हुए थे डिस्कस करने के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन वो सभी हो चुका है। क्रूशियल डेट, जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है, जिस दिन अंतिम दिन तक फॉर्म फिलअप होता है उसको क्रूशियल डेट कहते हैं। देखिए आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो मीन्स बहुत पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, आपको मीन्स एक बैक फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर जिस पे सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 2021 के बेसिस पे बना होना चाहिए। मीन्स आप कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो कब का हो, तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का हो। ओके, अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर बहुत पुराना है तो आप एक नया सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवा लें। ओके, और ये बात हो गई कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको जो है वो तैयारी के दौरान बता दिया हूँ, फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हैं, तो कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो देखिए, इधर आप अप्लाई ऑनलाइन कर दें। ओके, अप्लाई करने का 2 तरीका है, या तो आप ऑनलाइन करें और या तो आप ऑफलाइन करें। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन होता हो तो ऑनलाइन अप्लाई करें, और ऑनलाइन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऑफलाइन आप जाके कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो आप सीएससी सेंटर भी विज़िट कर सकते हैं, वो लोग भी आपकी हेल्प कर देंगे। ओके, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली ब्लॉक में जा सकते हैं। ओके, अब जैसे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नेम्स होती है, ब्लॉक हो गई। ओके, या फिर तहसील कहते हैं कुछ जगहों पे। ओके, तो इसमें आप जा सकते हैं, या फिर आप जो है वो कोई एडवोकेट इन सभी लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, वो लोग भी आपकी हेल्प कर देंगे। ओके, या फिर कुछ जो भी अगर आपके मीन्स सगे संबंधी होंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट अगर आप इससे पहले बनवाए हुए हो तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे। ओके, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखिए वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कि आपको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और अगर हो सके तो मीन्स ज़्यादा केस अगर आगे बढ़ती है तो आपको कैंडिडेचर भी जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, और ये सभी बात हो गई। प्रोविज़नल क्लियर कुछ मीन्स रहता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो आपको प्रोविज़नल मिलेगा या फिर क्लियर मिलेगा, सब कुछ सर्टिफिकेट में सही है तो क्लियर मिलेगा, बाद नहीं तो प्रोविज़नल मिलता है। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लोचा रहता है कि जैसे अगर आप सिर्फ स्टेट में बनवाओगे तो आपको मीन्स क्या बनता है, वो ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है। ओके, मीन्स आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपके पास होना चाहिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो है मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।